जी, कल हम लोगों ने एशियन पेंट्स की एक वीडियो थी जिसके अंदर से हमने एक स्क्रीनशॉट लिया था, जिसमें उनकी कुछ बुक्स जो थी वो हाईलाइट की गई थी। तो उस बुक्स उन उन वो जो बुक्स दिख रही थी, वो जो ग्रुप था बुक्स का, उनमें से एक बुक जो थी वो थी इंटेलिजेंस एनालिसिस पे, जिस पे हमने कल बात की थी। अब देखिए ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें जगह जगह पर ये क्लूज़ के ऊपर भी मैं बात करना शुरू करूँगी, यहाँ तक कि कौन से क्लूज़ और आगे जा जाकर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बुक्स जो हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट क्लूज़ नहीं है, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता ऐसे क्लूज़ तो शुरू कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ आना शुरू हो कि क्लूज़ किस तरह छोड़े जाते हैं, किस तरह दिए जाते हैं, कि आप लोगों को समझ आएगी। दूसरा ये कि देखिए बुक्स के ऊपर, बुक्स को देखकर ये समझ आता है कि एक इंसान किस तरह सोचता है। ज़ाहिर सी बात है, जो वो पढ़ेगा वही उसी चीज़ से उसकी सोच बनेगी। और ये भी ज़रूरी होता है कि बुक क्या है, बुक के अंदर क्या है, और बुक को लिखने वाला कौन है। उससे आपको समझ आती है कि आप किस तरीके के मटेरियल में इंटरेस्ट रखते हैं। अब ये बुक एक सीआईए के बंदा था जिसने 45 साल सीआईए में काम किया है, उसने लिखी थी ये बुक। अब आगे भी जो 2 बुक्स हैं वो आप जब देखेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, उससे आपको समझ आता है। अब ये जो सुशांत था वो स्क्रिप्ट से ज़्यादा बुक्स पढ़ता था, चाहे वो सेट्स पर हो, कहीं पे भी हो। फारिग वक्त में तो ठीक है आप मज़ा मस्ती करते हैं, लेकिन जब वो बिल्कुल अकेला होता था और उसके हाथ में टाइम होता था, चाहे वो सेट्स पर हो, जहाज़ में हो, दुनिया की किसी भी कोने पे हो, अकेले बैठा हो, उसका जो फ्री टाइम होता था, उसको जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता था वो बुक्स पढ़ने में आता था। तो इसका मतलब आप समझें, एक इतना ज़हीन बंदा जिसकी सोच ही अलग तरीके की, आप लोग कैसे लग सकता है कि वो एक बिल्कुल घटिया सी जगह में जाकर अपना करियर बनाएगा और उसी में अपना करियर बना कर रखेगा। ये मुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप इंसान को स्टडी करें, आपको बहुत चीज़ें समझना शुरू हो जाएंगी। अच्छा खैर, ये यही इंटेलिजेंस एनालिसिस की कल मैं बात कर रही थी, उसमें एक शब्द, एक पूरा एक फ्रेज़ था या लाइन थी, जो भी आप उसको कहने, मैं उसको कहने में अटक गई थी। मेरे लिए बहुत मुश्किल होती है अंग्रेज़ी हिंदी में मिक्स करना या हिंदी अंग्रेज़ी में मिक्स करना। मैं अंग्रेज़ी अगर बोल रही होती हूँ तो मैं उसके लहजे में बोलती हूँ, हिंदी उर्दू में बोलती हूँ तो वही लहजे में बोलती हूँ। मेरे लिए लहजा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसकी वजह से जब मैं बात कर रही होती हूँ और कोई और भाषा मैं उसमें बीच में डालती हूँ, वैसे तो मैं डालती नहीं हूँ, अगर मैं डालूँ तो फिर ये होता है कि उसी भाषा के बीच में, उसी अंदाज़ में, उसी लहजे में बोली जाती है। अगर मैं यहाँ पे अरबिक भी बोल रही होती हूँ, अरबिक में इंग्लिश बोलते बोलते मैं बिल्कुल अरबिक ही लहजे में बोलूँगी अंग्रेज़ी, ना कि अंग्रेज़ी के लिए, क्योंकि गैर शिफ्ट होता है एक एक्सेंट से दूसरे एक्सेंट में। अच्छा, और मैं नहीं कर सकती, पता नहीं, मैं इतनी शायद ज़हीन नहीं हूँ, मुझसे ये नहीं होता, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर ये एक लाइन है छोटी सी, मैं यहाँ पर पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए। Other simplifying strategies that create faulty judgments, known as cognitive biases. However, critical thinking can substantially improve analysis when dealing with these kind of complex issues. सही है, ये सिर्फ ये है कि जब मैं एक फ़्लो में बोल रही होती हूँ, मैं बोल जाती हूँ, मैं बीच में नहीं बोल पाती हूँ, मैं अटक जाती हूँ बड़े शब्दों में। अब हम यहाँ दोबारा चलते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये थी इनकी एशियन पेंट्स वाली वीडियो, कहाँ गई, ये रही। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इस बुक के ऊपर बात कर ली, जो पर्पल वाली, ये डार्क पर्पल कलर की है, पता नहीं कौन से कलर की। केसेस है इंटेलिजेंस एनालिसिस के अंदर। अब ये 2 लोगों ने लिखी है, इसके ऑथर जो हैं यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, सारा और रेंडोल्फ, इनके ये लास्ट नेम्स इसके अंदर लिखे हुए हैं। अब सारा जो हैं, सारा कौन थी, सारा जो है वो यूएस गवर्नमेंट की एनालिसिस्ट और मैनेजर रह चुकी हैं। इन्होंने यूएस गवर्नमेंट के साथ काम किया। और जो रेंडोल्फ थे, इन्होंने अभी तक कर रहे हैं, वो टीच करते हैं होमलैंड सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के अंदर एडवांस्ड एनालिटिकल टेक्निक्स, और क्या करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग की जो स्किल्स होती हैं, जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों ग्रुप्स को वो टीच करते हैं। कहाँ पर, होमलैंड सिक्योरिटी वगैरह में। तो ये दोनों जो लोग हैं, सारा और रेंडोल्फ, ये इनके आखिरी कहाँ गए, वो जो भी आप लोगों को दिख रहा है कहाँ गए, वो इनके सर नेम्स हैं, ये जो आप लोगों को दिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये समझ आ गई कि ये दोनों कौन है। अब इस बुक के अंदर क्या है वो यहाँ हम चलते हैं और हम यहाँ पर बात करते हैं। ये बुक जो है, ये एक कोर्सेज़ हैं, सॉरी केसेस हैं, इसके अंदर 12 केसेस हैं, जिनमें बताया गया है किसके लिए बताए गए हैं ये 12 केसेस, कौन से लोग इस बुक को स्टडी करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एनालिस्ट्स इन ट्रेनिंग, यानी जो कि ट्रेन हो रहे होते हैं। एनालिस्ट कौन होते हैं, नॉर्मली एजेंसी हुई तरीके के होते हैं, क्योंकि मैं कल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एनालिस्ट क्या करते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग के अंदर एनालिस्ट होते हैं वही ऐसी बुक्स पढ़ते हैं, और उन्हीं के लिए ये बुक यूज़फुल होती है, क्योंकि इसके अंदर 12 केसेस हैं। और इस बुक को एक तरीके से पहले आपको उसमें सिखाया जाता है, और इसके एंड में, आखिर में आपको कुछ तस्वीरें और कुछ चीज़ें जो हैं वो दी जाती हैं कि आप उससे केस को सॉल्व करें, और उसमें आप बताएं कि आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं, आपकी रीडिंग्स क्या हैं इस सारी बुक को पढ़ने के बाद। तो ये एक तरीके से कोर्स बुक कह लीजिए आप।
तो ये इन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ और अपना जो भी टाइम इन्होंने सीआईए में गुजारा था, उससे इनको जो भी केसेस में चीज़ें मिली और जो उनको लगा कि स्टार्टिंग में एनालिस्ट या जो एजेंट्स होते हैं उनके काम आएगी, तो इन्होंने एक बुक जो है बनाई। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ चलते हैं। एक ये बुक भी ना बहुत ज़रूरी है, वैसे इसका इतना कोई संबंध नहीं है क्लूज से, लेकिन मैं सिर्फ ये यहाँ पर बता रही हूँ कि अगर ये बुक आप लोग पढ़ेंगे आप लोग को समझ आएगी कि जो वुसअत होती है ना इंसान की सोच में, वो किस तरीके से आती है और किस तरीके से आप डिफरेंटली चीज़ों को सोचते हैं, हर डिफरेंट एंगल से सोचते हैं, ना कि सिर्फ एक एंगल से, जिसकी मैं कल बात कर रही थी कि हम बॉक्स के अंदर बैठे रहते हैं। तो ये उससे इम्पॉर्टेंट थोड़ी सी है। इसके बाद यहाँ पर एक बुक है, और ये बुक इनकी मेरे ख्याल से ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर रही है, सुशांत के ये है, और ये बुक अपने आप में बहुत हाईलाइट भी हो रही है। तो इसका शायद रेड या ऑरेंज कलर का कवर है, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। इसका आप देखिए, इस पर लिखा हुआ क्या है, हाउ टू स्टे अलाइव। अलाइव यानी कि किसी भी सिचुएशन में ज़िंदा कैसे रहा जाता है। अब आप यही देख लीजिए कि ये अपने आप में कितनी, यानी एक तरीके का ये क्लू भी है, एक तरीके का हिंट भी है, और एक तरीके का आप सोचिए कि एक इंसान ऐसी चीज़ पढ़ रहा है कि गाइड है, ये प्रॉपर जो बुक है ये गाइड है कि इसमें आप किसी भी तरीके की सिचुएशन में आप किस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, किसी भी तरीके से सर्वाइव करना। तो ये जो बुक है, ये पूरी बुक सिर्फ सर्वाइवल टेक्निक्स पर और स्केप पर है कि आप किसी भी सिचुएशन से, चाहे आपको इमरजेंसी में जहाज़ लैंड करना हो, चाहे आपको जलती हुई बिल्डिंग से निकलना हो, चाहे आपको कहीं भागना हो, और भी बहुत कुछ। अच्छा, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसकी जो ऑथर हैं बेयर, उनके ऊपर है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो इस वजह से है कि उनकी कहानी थोड़ी बहुत लड़की से भी मिलती है, और आपको समझ आएगा बैकग्राउंड कि ऐसे लोग जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। आप लोगों ने कहानी लड़की की सुनी, उसकी कहानी में सिर्फ एक फ़र्क ये है कि वो मर चुकी है दुनिया के लिए। इस कहानी में ये मरे नहीं है, लेकिन इनका जो बैकग्राउंड और जो फैमिली है वो बहुत सिमिलर है। ये 7 जून को पैदा होते हैं, इनकी जो जन्मदिन है वो 7 जून का है, और ये रियल लाइफ इनको डोरा कहा जाता है। डोरा है जो भी, ये पता नहीं कौन है जो सब पे डोरे डालती होगी, पता नहीं। तो इनको रियल लाइफ डोरा कहा जाता है। ठीक है, अब ये असल में कौन है? ये एक कंजर्वेटिव पार्टी है यूके में, उनके एक सर माइकल हैं, उनके ये बेटे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं वो सर माइकल, उनके ये बेटे हैं। अब सर माइकल जो हैं वो एक स्कैंडल में फंस गए थे, और वो स्कैंडल किसी और से रिलेटेड नहीं था। वो स्कैंडल हैरिट्स, अगर आप लोगों को पता होगा, और आपको पता होगा कि हैरिट्स को ओन कौन करते हैं, वो एक इजिप्शियन बिलियनियर हैं। उनके बेटे थे उनके जो बेटे थे ना, वो प्रिंसेस डियाना को डेट कर रहे थे, और 1997 में प्रिंसेस डियाना के साथ वही उन्हीं का देहांत हुआ था। और डियाना के केस का भी आपको पता है कि वो बहुत ही पेचीदा किस्म का केस था, और डियाना भी ऑन स्पॉट नहीं गई थी दुनिया से। एक्चुअली वो कुछ समय के बाद गई थी दुनिया से, लेकिन ये कह दिया गया था वो चली गई थी, और उनका जो भी फ्यूनरल वगैरह सब कुछ हुआ था वो सब क्या था क्या नहीं था, वो उनके अपने जो खुद छोटे बेटे हैरी, प्रिंस हैरी, वो आप अगर उनके इंटरव्यूज़ देखेंगे आपको समझ आ जाएगी कि उनकी माँ के साथ क्या हुआ है उस एक्सीडेंट के बाद भी। ठीक है, और ये नॉर्मली ऐसा होता है। और ये जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, इनके माता पिता में से एक जो है वो पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं यूके की, और इनके माता पिता में से एक जो है वो क्रिकेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट जो यानी टॉप क्रिकेटर्स होते हैं ना, उनमें से उनकी फैमिली बिलोंग करती है। तो इनके मेरे ख्याल से दादा और परदादा वो सब जो थे वो क्रिकेट के अंदर काम करते थे। तो यानी ये एक बहुत बड़ी एलीट फैमिली से निकल कर आते हैं, ये कोई आम रेगुलर इंसान नहीं थे। तो ये लड़की से बहुत मिलती जुलती इनकी कहानी है। उसके बाद इन्होंने मिलिट्री में काम किया है। इन्होंने अपना हाई स्कूल ख़त्म करने के बाद ये मिलिट्री इन्होंने ज्वाइन की थी, और मिलिट्री में इन्होंने कोई नॉर्मल मिलिट्री ज्वाइन नहीं की थी, इन्होंने स्पेशल सर्विस ज्वाइन की थी। SAS 21 सास कहते हैं जिसे, वो स्पेशल एयर सर्विस रेजिमेंट था, जो कि अब 23 के नाम से जाना जाता है, 23 सास के नाम से, क्योंकि 21 सास जो थी वो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम की थी, फिर 1940s के अंदर शायद वो ख़त्म कर दी गई थी 1930s के एंड में, फिर शायद 1947 में उसको रीस्टैब्लिश किया गया था। आज वो 23 सास के नाम से जानी जाती, जो स्पेशल एयर सर्विस रेजिमेंट है, और आज वो यूके की स्पेशल फोर्सेस में काम करती, स्पेशल फोर्सेस के साथ काम करती। तो आप ये देखिए, एक बंदा स्पेशल फोर्सेस में भी है, तभी उसको सर्वाइवल टेक्निक्स भी आती हैं, एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। इनके अपने पिता जो हैं वो एक स्कैंडल में उनको हटा दिया गया था। अब लड़की की भी परिवार में उनके जो माता पिता में से जो भी पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते थे, उनकी जो पिता थे या माता थी, उनके ऊपर एक प्रॉब्लम आई थी जब उन्होंने अपनी बेटी को बता दिया था उस दुनिया के बारे में। वो फिर इस तरीके से किया जाता है कि आप जब केसेस में आपको फंसाया जाता है, फिर आपको नीचे कर दिया जाता है, क्योंकि आप जो हैं कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके होते हैं, तो उनको आप थ्रेट लगने लग जाते हैं फिर। लेकिन ऐसे बड़े लोगों को मारा नहीं जाता है, इतनी आसानी से नहीं मारा जाता है, क्योंकि बड़ी फैमिलीज होती हैं, बड़े लोग होते हैं। तो एक ऐसा इंसान
जो एक इतने बड़े घराने से निकल कर आता है और वो मल्टीपल चीज़ें करता है। आज फिर उसने मेरा ख्याल से कई टाइम तक मिलिट्री में सर्वाइवल इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी काम किया है। इसने कई सारी बुक्स लिखी हैं, बच्चों के लिए भी बुक्स लिखी हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों के लिए भी बुक्स लिखी गई हैं, और मैं बच्चों की कब से बात कर रही हूँ। इसने बच्चों के ऊपर भी बुक्स लिखी हैं सर्वाइवल टेक्निक्स के लिए, वो थोड़ी ईजी करके उसने लिखी हैं, बड़ों के लिए लिखी हैं। इसके अलावा ये ब्रिटिश टेलीविज़न पे भी काम करता है, कई सारे इसने शोज़ किए हैं, और तकरीबन सारे शोज़ जो हैं वो स्केप या सर्वाइवल टेक्निक्स के ऊपर ही होते हैं, रियलिटी शोज़ की तरीके से होते हैं। तो आप देखिए एक इंसान का माइंड किस तरीके से काम कर रहा है, वो किस तरीके से दुनिया को दिखा रहा है कि कहीं से भी आप सर्वाइव कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप स्केप कर सकते हैं। अगर वो लड़का ये बुक पढ़ रहा है तो फिर आप लोग यहाँ पर ये खुद ही समझ जाइए कि वो क्यों इस तरीके की बुक्स पढ़ रहा है। और ये एक इंसान जब एक ही मटेरियल पढ़ रहा है, एक ही तरीके की चीज़ देख रहा है, एक ही जैसी चीज़ें देख रहा है, तो आपके अंदर भी वो चीज़ आ जाती है ना, आपके अंदर वो चीज़ आ जाती है। आप जैसे माहौल में उठते बैठते हैं, आपके जहन में कहीं ना कहीं पीछे की तरफ वो चीज़ें बैठने लगती हैं कि नहीं यार, हमने लड़ना है, हमने बचना है। एक इंसान के ऊपर हमला हो रहा है या उसके साथ जो भी कुछ हो रहा है, आपको लगता है कि वो अपनी विल छोड़ देगा और वो मर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अक्सर इंसान की जो मौत होती है ना, चाहे उसके ऊपर हमला भी हो रहा हो, उसके ऊपर गन बारूद या कोई भी चीज़ चल रही हो, या उसका एक्सीडेंट हो गया हो, कोमा में हो, हर जगह डॉक्टर्स नहीं कहते कि आपकी विल पर डिपेंड करता है कि आप कितना अपने आप को बच सकते हैं। एक इंसान की विल होती है कि उसको छुरी घोंप दी जाए, उसको खंजर घोंप दिया जाए, अनलेस कि उसके सर पे गोली मारी जाए, फिर तो एक आप अपने आप को नहीं बचा सकते। लेकिन आपके साथ कोई भी चीज़ की जाए, आपको अगर ज़िंदा रहना हो ना, आपके पास पर्पज़ हो ज़िंदा रहने के लिए, आपके पास रीज़न हो ना, तो आप बच जाते हैं। आप हर हाल में बच जाते हैं। आप कोशिश करते हैं, आप सर्वाइव होने की करते हैं कि नहीं यार, हमारे पीछे हमारे लोगों का क्या होगा। कभी आपके जहन में आपका परिवार आता है, कभी आपके जहन में आपके बच्चे या बीवी आते हैं। कोई भी एक चीज़ होती है जो आपको ज़िंदा रखती है, या आपको ये होता है कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे परिवार में से शायद किसी को हो सकता है, या अगर आपको मारे साथ में आपके परिवार को भी मारे, आपका ये खून जोश मारता है। यही जो खून का जोश होता है ना, यही आपको ज़िंदा रखता है। और उसके जोश के लिए आपके पास पर्पज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप ऑलरेडी इन चीज़ों को जानते हैं, अब आपको अगर बुक मैं एक कमरे में बंद कर दूं कुछ लोगों को, आप लोगों को उठा के, आप में से कुछ बिल्कुल ऐसी होंगी जो फुस हो जाएंगे, कहेंगे नहीं यार, अब तो हम फंस गए, अब तो हम सारी ज़िंदगी इसी कमरे में मरे रहेंगे, हमने तो इसी कमरे में मर जाना है। लेकिन आप में से कुछ लोग होंगे जिनके अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होगी। या तो आप लोग इस तरीके के मटेरियल पढ़ते रहे होंगे, आपका इंटरेस्ट रहा होगा, या आपको कुछ ना कुछ रहा होगा, एक आपके अंदर खुजली होगी कि नहीं हमने बचना है। फिर ये चीज़ें एक्टिवेट होती हैं, आपकी जो कॉन्शियस होता है उसके अंदर ये चीज़ें रहती हैं। मैं जो यहाँ पर्पज़ की बात कर रही हूँ ना, 1 मिनट में वो मैं ढूंढ कर लेकर आती हूँ, मेरे अभी जहन में आ गई। सुशांत ने एक, मेरे ख्याल से कहीं कैप्शन लिखा हुआ है ऐसा, 1 सेकंड रुकिए मैं लेकर आती हूँ। जी, ये है वो ट्वीट जिसकी मैं बात कर रही थी कि देख लीजिए कि जिसके पास जीने का वाय होता है ना, कि हमने क्यों जीना है, वो हर कोई भी चीज़ ज़िंदगी में बर्दाश्त कर लेता है। यानी आपके पास वजह होनी चाहिए। अक्सर लोग बिल्कुल एंड में होते हैं अपनी ज़िंदगी के, और वो बिल्कुल निराश हो चुके होते हैं, लेकिन एकदम से उनको जीने की कोई वजह मिल जाती है। जब आपको वजह मिल जाती है ना, तो आप बड़ी बड़ी जो बीमारियां होती हैं उन तक से लड़ लेते हैं। ये तो एक मैं यहाँ पर एक नेचुरल बीमारियों की बात कर रही हूँ ना, लेकिन ज़िंदगी में अगर आपके पास जीने की वजह होती है ना, आप कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं। और यहाँ पर वजह होना बहुत ज़रूरी है। और वो इंसान, वो लड़का ऐसा नहीं था जिसके पास कोई वजह ना हो, उसके पास बहुत वजहें थी जीने की, और वो जानता भी था कि उसका जीना कितना ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत कुछ कर सकता है। आप सोचिए, एक इंसान जो हर चीज़ जानता है और इतना बेहतरीन इंसान है कि वो दुनिया में बहुत काम आ सकता है, वो वाकई कुछ कर सकता है, वो अगर मर जाए तो हमारे लिए हमारा लॉस है ना। इवन अगर वो लड़की भी हो, यानी वो लड़की भी इस बारे में ज़रूर सोचती है कि नहीं यार, जब आपको इतना कुछ पता है तो आपका दुनिया से चले जाना ज़्यादा बेकार है बानिस्बत जीने का। उससे ये कि आप दुनिया को कम से कम किसी भी तरीके से कुछ नॉलेज तो दे सकते हैं, कुछ उनको बता तो सकते हैं। अगर आप चले गए, मर गए, तो आपके साथ तो आपकी सारी नॉलेज या आपकी सारी चीज़ें चली गई ना, ज़ाया हो गई, ख़त्म। इसीलिए कभी कभी कुछ लोगों को ज़िंदा रख लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बानिस्बत उसके कि उनको मार देना। ये चीज़ आप गौर कीजिए। अक्सर कुछ लोग होते हैं जिनको रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, मारना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि उनके जीने से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है, चाहे वो हत्यारे हों या चाहे वो कोई भी हो। इसीलिए फिर ऐसे लोगों को बचा लिया जाता है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बचा लेना, सिर्फ ये कि आप लोगों को पता नहीं है। और ये भी एक और चीज़ थी कि यहाँ पर ये फेथ की बात कर रहे थे कि ये एक और चीज़ है जो 13 और 14 जून से बहुत रिलेटेड है, जिस तरीके से लिखी हुई है। मैं इसको कभी बाद में डिकोड करूँगी, फ़िलहाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ देती हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। ये इसकी कुछ ट्वीट्स थी जो मैंने स्क्रीनशॉट करके रखी हुई थी।
तो ये बहुत ज़रूरी ट्वीट है अपने आप में। अगर आप इसको समझें ना, इसके अंदर क्या लिखा है आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है ना, चले मैं यहाँ पर ये वीडियो बंद करती हूँ। मुझसे हाँ, कल जो मैंने वीडियो डाली थी इसमें पता नहीं कौन कह रहा था कि उस लड़के का नाम है, आप उसको लड़का लड़का क्यों करते हैं। मेरा ख्याल से उनको शायद पता नहीं होगा। इस पूरी सीरीज़ में लड़का और लड़की कौन है वो सब जानते हैं, और इस सीरीज़ में लड़का और लड़की करके क्यों बात की जा रही है, इसका रीज़न है कि उसका यही रीज़न है जो आप लोग सब जानते हैं। जो नहीं जानते वो रीज़न ये है कि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम लड़का लड़की का नाम ले लेकर बात करेंगे ना, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकती है। जहाँ पर हाँ, अब जहाँ पर मैं सुशांत से रिलेटेड चीज़ें शेयर कर रही हूँ, वहाँ पर मैं सुशांत बोल भी रही हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी उसी का मटेरियल है। लेकिन जहाँ पर नहीं है और जहाँ पर मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं लड़का लड़की करके ही बात करूँ। और एक चीज़ जाते जाते आखिर में, बिल्कुल इससे पहले कि मैं ये वीडियो बंद करूँ, वो ये है कि मुझे सब कह रहे हैं कि उन्होंने बॉडी जब देखी उनके पिता ने, तो क्यों नहीं पहचानी। इसके ऊपर बहुत जल्द वीडियो आ रही है।